Hello students, today we have discussed the most important topic fertilization and implantation. In this lecture, we see how fusion of male and female gametes to form zygotes, then zygote further develops to morula, blastula and embryo formed. So let us start. Fertilization. During copulation, semen is released by the penis into the vagina. कॉपुलेशन के दौरान सीमेन आपका रिलीज होता है पेनिस के थ्रू वेजाइना में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, जो भी स्पर्म्स हैं बहुत ही तेज़ी से स्विम करते हैं, पास थ्रू द सर्वाइक्स, फिर उसके बाद फिर वह इंटर करते हैं यूटेरस में और फाइनली रीच करते हैं जंक्शन ऑफ द इस्थमस एंड एम्पुला। जो भी आपका इस्थमस और एम्पुला का जंक्शन है वहाँ पर रीच करते हैं एंड दैट जंक्शन आर नोन एज एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। कहाँ पर है ये होगा आपका फेलोपियन ट्यूब्स में। द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। जो ओवम भी आपका रिलीज होगा वह भी आपका फेलोपियन ट्यूब्स के एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। यही रीजन है कि सारे कॉपुलेशन आपके प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स विद एन ओवम इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। जो भी प्रोसेस है जिसके द्वारा आपका स्पर्म्स और ओवा का फ्यूजन होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ द जोना पेलुसिडा लेयर। सबसे पहले स्पर्म जो होगा आपका ओवम के जोना पेलुसिडा लेयर से कॉन्टैक्ट करता है और उसके बाद उसके मेम्ब्रेन को चेंज कर देता है। मेम्ब्रेन को चेंज इसलिए करता है ताकि कोई दूसरा स्पर्म फिर वहाँ पर आपका जा करके फ्यूज ना कर पाए। दस इट इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म्स कैन फर्टिलाइज एन ओवम। द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम, जो भी आपका स्पर्म्स है उसके हेड्स पे आपके एक्रोसोम्स होंगे, वह हेल्प करता है कि स्पर्म्स इंटर करता है आपका साइटोप्लाज्म में ओवम के थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा की सहायता से फिर वह इंटर करता है आपका ओवम के साइटोप्लाज्म में। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocytes, जहाँ पर आपका मियोटिक डिवीजन आपका कंप्लीट होता है। जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा ये भी आपका अनइक्वल होगा और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा और एक आपका हैप्लॉइड ओवम का फॉर्मेशन होता है। सून जो आपके हैप्लॉइड न्यूक्लियस होंगे स्पर्म्स के वह आपके ओवम से फ्यूज कर जाते हैं ओवम के न्यूक्लियस से और आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। वन हैज़ टू रिमेंबर डैट जो सेक्स होगी बेबी की वह भी डिसाइडेड होती है एट दिस स्टेज। कैसे डिसाइड होती है? जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो फीमेल्स होती है आपकी होमोगैमेटिक होती है, यानी वहाँ पर केवल आपके एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल जो होते हैं आपके हेट्रोगैमेटिक होते हैं और उनमें आपका एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक आपका वाई क्रोमोसोम होता है। यानी जो मेल होंगे उसमें 50% कैरी करेगा आपका एक्स क्रोमोसोम और 50% कैरी करता है आपका वाई क्रोमोसोम। व्हेन एक्स क्रोमोसोम फ्यूजेज विद द मेल एक्स क्रोमोसोम that the baby are girl, and when X chromosome fuses with the Y chromosome that the baby is boy. It means Y chromosome determine the correct nature of the sex, कि वह आपका मेल होगा कि वह आपका फीमेल होगा। एट माइटोटिक डिवीजन आप जब देखोगे जो बेसिकली इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि कैसे आपका जो स्पर्म्स है सबसे पहले आपका जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन में इंटर करता है, फाइनली वह आपका फिर एक्रोसोम्स में जो भी आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे उस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के द्वारा जो भी एंजाइम्स होंगे उसकी मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करेगी। देन स्पर्म्स जो आपका ओवम के साइटोप्लाज्म में इंटर होगा। फर्दर स्पर्म्स के न्यूक्लियस आपके ओवम के न्यूक्लियस से फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस स्लाइड वी सी द हाउ ovum transported into the fallopian tubes and the process of implantation takes place. In this slide we taking the ovary
ओवरी से आपका रिलीज होगा आपका ओवा, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। ओवा को फिर कैरी करेगा आपका एम्पुला, वहाँ पर आपका ओवम जो होगा आपका स्पम्स भी आपका यूटेरस के थ्रू इंटर करेगा, और देन आपका एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे आपका ओवा फर्टिलाइज होगा, और जैसे ही फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होने के बाद वह आपका जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। फिर जाइगोट में आपके क्लीवेज होंगे, क्लीवेज होगा आपका 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड स्टेज होगा, एंड दैट 16 सेल्ड स्टेज होगा, एंड दैट 16 सेल्ड स्टेज नोन एज मारुला। मारुला फिर आपका फिर डिवीजन होगा, फिर वो आपका ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा। फिर यह ब्लास्टोसिस्ट आपका यूट्राइन वाल से अटैच हो जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्लीवेज, जो भी माइटोटिक डिवीजन आपका स्टार्ट होगा एज जैसे ही जाइगोट आपका मूव करता है इस्थमस में फेलोपियन ट्यूब्स के, उसको बोलते हैं हम क्लीवेज, एंड फॉर्म्स 2, 4, 8, 16 डाटर सेल्स, और 2, 4, 8, 16 आपका डाटर सेल का फॉर्मेशन करेगा, और उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड एज मारुला। जो एम्ब्रियो आपका लगभग 8 to 16 आपके ब्लास्टोमियर होंगे उसको हम बोलते हैं मारुला। मारुला कंटिन्यू टू डिवाइड, मारुला फिर से आपका डिवाइडेशन होगा, और वह फिर आपका कन्वर्ट होता है ब्लास्टोसिस्ट में एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूटेरस, और फिर वह आपका यूटेरस में मूव करता है। जो ब्लास्टोमियर होगा उसमें आपके 2 लेयर होते हैं, जो आउटर लेयर होगा उसको हम बोलते हैं ट्रोफोप्लास्ट, और इनर जो लेयर होता है उसको बोलते हैं इनर सेल मास। जो ट्रोफोप्लास्ट लेयर होगा वह आपका एंडोमेट्रियम की वाल से अटैच होता है, और इनर सेल मास जो होगा वो आपका डिफ्रेंशिएट करके आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। आफ्टर अटैचमेंट जो यूटेराइन सेल्स होंगी डिवाइड करेंगी तेजी से, और ब्लास्टोसिस्ट को पूरा कवर अप करती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट होगा वो आपका एम्बेडेड हो जाता है किसमें, एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, यूटेरस के एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। In this diagram we see the ovum, then sperms, after ovum and sperms fused, then the zygote are formed। zygote में आपका meiosis होगा, 2, 4, 8, 16 आपके डाटर सेल्स बनेंगे, डाटर न्यूक्लियस होंगे, डेट इज द मारुला। फिर आपका ये कन्वर्ट होगा आपका ब्लास्टुला में, फिर ये आपके ब्लास्टोसिस्ट जो होंगे आपके यूट्राइन वाल से अटैच होंगे, और अटैच होने के बाद वह एंडोमेट्रियम वाल से आपके एम्बेडेड हो जाएंगे, और ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस कहलाएगा आपका इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। फर्टिलाइजेशन के बाद, इम्प्लांटेशन के बाद आप देखोगे कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपका दिखाई देता है ट्रोफोब्लास्ट पे, उसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, जो कि आपका सराउंडेड होता है यूट्राइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से। जो क्रोनियनिक विलाई है और जो आपके यूट्राइन टिश्यू हैं वह आपके इंटरग्रेटेड होते हैं आपस में, और आपके ज्वाइंट होते हैं एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट से बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो भी आपका एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है उससे वो आपके ज्वाइंट होते हैं, और उस मैटरनल बॉडी से ज्वाइंट होते हैं, और उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होता है आपका फर्दर फैसिलिटेट करता है कि कैसे आपका ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स है वो एम्ब्रियो को प्रोवाइड्स हो। तो यहाँ पर अगर हम फंक्शन की बात करेंगे स्टोमेटा की, तो बेसिकली ये हेल्प करता है जो भी आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो हो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो, जो भी न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होना लाइक अमीनो एसिड, शुगर, विटामिन्स, और भी जो भी आपके मैटरनल ब्लड है वह फ्यूटल ब्लड्स। रिस्पायरेशन में आपका जो भी गैसेस एक्सचेंज होगा O2 और CO2 का, जो भी आपके एक्सक्रीशन है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो भी आपके प्लेसेंटा के थ्रू आपकी मैटरनल बॉडी में जाएंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में जो भी आपके हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन क्रोनियोनिक गोनेडोट्रोपिन जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम SGC बोलते हैं, एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, इन सब का भी फॉर्मेशन होगा। एंटीबॉडीज जो भी आपके डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, मीसल्स, इन सब के भी एंटीबॉडी जो होंगे
आपके फ्यूटस में पास होते हैं मैटरनल ब्लड से, तब तक ये ग्लाइकोजन को स्टोर करता है जब तक कि एम्ब्रियो में आपका लीवर का फॉर्मेशन ना हो जाए। एक तरह से आपका इफेक्टिव बैरियर का भी काम करता है। अगर हम देखें आफ्टर इम्प्लांटेशन, जो इनर सेल मास होगा वो आपका डिफ्रेंशिएट होकर के आउटर लेयर का फॉर्मेशन करता है, डेट इज द एक्टोडर्म, और इनर लेयर का फॉर्मेशन करता है, उसको बोलते हैं हम एंडोडर्म। जल्द ही आपका एक एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर का डेवलपमेंट होता है और उसको हम बोलते हैं मेसोडर्म। दीज थ्री लेयर गिव राइज टू ऑल टिश्यू इन एडल्ट्स। ये तीनों लेयर मिलकर के सारे टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। इट नीड्स टू बी मेंशन्ड हियर दैट जो भी आपके इनर सेल मास हैं उसमें आपके कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, एंड दैट सेल्स आर नोन एज स्टेम सेल, एंड दीज स्टेम सेल्स हैव द पोटेंसी टू गिव राइज द ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन्स। जितने जो भी आपके स्टेम सेल्स है, स्टेम सेल के पास ये एबिलिटी होती है कि वह पूरे के पूरे टिश्यू और आर्गन का फॉर्मेशन कर सके। फर्दर in these slides we see the human fetus within the uterus, that is the human fetus. Human fetus are joined with the umbilical cord with its vessel, that is the placental villi that provides nutrition, cervix of the uterus, yolk sac, and that is the embryo, or that is the plug of mucus in cervix. That diagrams are the human fetus within यूटेरस। लेटर अगर हम बात करें, जो भी आपके हार्मोन्स हैं जैसे प्रेगनेंसी हार्मोन जैसे रिलैक्सिन है वो आपका ओवरी के द्वारा सिक्रेट होता है। एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन ये आपके एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी उसी दौरान आपके सिक्रेट होते हैं। अदर हार्मोन जो भी आपके एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, कॉर्टिसोल है, प्रोलैक्टिन है, थायरॉक्सिन है, ये भी आपके सेवरल फोल्ड इन मैटरनल ब्लड्स में आपके होंगे। हार्मोन्स एक तरह से आपके जो भी फीटल ग्रोथ है उसको सपोर्ट करते हैं, जो भी मदर में मेटाबॉलिक चेंजेज हो रहे हैं और प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद जो भी आपके इनर सेल मास हैं वो आपके बताए ही कि 3 लेयर का फॉर्मेशन करेंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। आपका एक स्टेम सेल होगा जिसके पास एबिलिटी होगी कि पूरे के पूरे टिश्यू और आर्गन का फॉर्मेशन कर सके। प्रेगनेंसी विल लास्ट फॉर 9 मंथ्स डिवाइडेड एज 3 ट्राइमेस्टर। अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो आपका 9 मंथ होगा और 3 ट्राइमेस्टर्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट एंड ऑफ 3rd मंथ, सेकेंड एंड ऑफ 6th मंथ एंड 3rd एंड ऑफ 9th मंथ। अब यहाँ पर हर मंथ में क्या डेवलपमेंट होता है उसकी हम बात करेंगे। फर्स्ट मंथ में आप देखोगे कि एम्ब्रियो में हार्ट का फॉर्मेशन होता है, और जैसे ही एम्ब्रियो में हार्ट का फॉर्मेशन होता है तो उसको साइन क्या मिलेगा आपका कि आप हार्ट के साउंड को लिसन कर सकते हो थ्रू स्टेथोस्कोप के द्वारा। सेकेंड मंथ्स में आपके लिम्स और डिजिट का फॉर्मेशन होगा। एंड ऑफ 12 वीक्स यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में आप देखोगे तो जो भी आपके मेजर आर्गन सिस्टम्स हैं, लिम्स, एक्सटर्नल जेनाइटल आर्गन्स, इन सब का डेवलपमेंट हो जाता है। फर्स्ट मूवमेंट्स एंड हेयर ऑन हेड ड्यूरिंग 5th मंथ। 5th मंथ में आपका मूवमेंट्स और हेयर आपके दिखाई देंगे। एंड ऑफ 24 वीक्स यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो बॉडी कवर्ड होगा आपका एक फाइन हेयर्स के द्वारा। आई लिड्स आपके सेपरेट होंगे, आई सैस आपके बनेंगे। आफ्टर द एंड ऑफ 9 मंथ्स फोइटस आपका फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा और वो रेडी होता है फॉर द डिलीवरी, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्टुरेशन। नेक्स्ट, जो एवरेज ड्यूरेशन होगा आपका ह्यूमन प्रेगनेंसी का, ये आपका लगभग 9 मंथ होता है, एंड दैट पीरियड्स आर नोन एज गेस्टेशन पीरियड। इस दौरान क्या होता है आपका विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होगा यूटेरस का एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, causes delivery of the fetus, and this process is known as parturition. Parturition is induced by a complex hormone mechanism। जो सिग्नल्स होगा पार्टुरेशन के लिए ये ओरिजिनेट होता है आपका फुल्ली डेवलप्ड फीटस में एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूसेस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। एक तरह का आपका सिग्नल मिलता है
और जैसे ही ये सिग्नल मिलता है तो जो मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं वह आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं। ऑक्सीटोसिन जो होता है एक तरह से आपका यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, विच इन टर्न्स स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। कॉन्ट्रैक्शन होगा और बाद ज़्यादा अमाउंट्स में आपका ऑक्सीटोसिन का स्टिमुलेशन होता है। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटिन सिक्रेशन कंटिन्यू रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कंट्रेक्शन। बार बार जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा तो ये जो मायोमेट्रियम की वाल होगी उस पर आपका कंटिन्यूस स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन करता रहेगा। दिस लीड्स टू द एक्सपेल्सन ऑफ द बॉडी बेबी आउट ऑफ द यूटेरस थ्रू द बर्थ कैनाल, जिसके कारण जो बेबी होगी वो आपके बर्थ कैनाल से बॉडी के बाहर निकल जाएगी और उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्टुरेशन। नेक्स्ट, लैक्टेशन। लैक्टेशन जैसे ही मेमरी ग्लैंड्स जो होगी आपकी फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टूवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। जो भी मेमरी ग्लैंड्स है फीमेल की आफ्टर प्रेगनेंसी वह आपके मिल्क का सिक्रेशन करना शुरू कर देंगे और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लैक्टेशन। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न, जिससे कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको फीडिंग नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डे ऑफ लैक्टेशन, जो मिल्क शुरुआत में प्रोड्यूस होता है इनिशियल डे में लैक्टेशन पीरियड के दौरान उसको हम बोलते हैं क्लोस्ट्रम, जिसमें आपके बहुत सारे एंटीबॉडी होते हैं, कुछ आपके इसेंशियल होते हैं जो कि एक तरह से न्यू बॉर्न बेबी में आपके रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल फीड पीरियड ऑफ इन्फेक्ट्स ग्रोथ इज रिकमेंडेड फॉर ब्रिंगिंग अप ए हेल्दी बेबी। इसीलिए डॉक्टर्स लोग सलाह देते हैं शुरू में माँ का दूध बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे कि जो बेबी होगी न्यू बॉर्न बेबी वो आपकी रेजिस्टेंस होगी। थैंक यू।